यूरोप के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क खामोशी से मौजूद है जहां 10,000 से ज़्यादा झीलें मौजूद हैं, जहां लाखों एकड़ पर फैले जंगलात आज भी कुदरत की असल शक्ल में मौजूद हैं, जहां शहर इतने साफ हैं कि पहली नज़र में आपको कहीं भी कचरे का ढेर नज़र नहीं आएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के 90% लोग इस मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बेलारूस की। क्या ये वाकई यूरोप का एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह दरियाफ्त ही नहीं किया? एक ऐसी सरजमीन जहाँ सदियों पुराने शाही किले आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़े हुए हैं, जहाँ हजारों चीजें आसमान का अक्स अपने अंदर समाये हुई हैं, जहाँ के घने जंगलात में आज भी यूरोप के नायाब जंगली जानवर आज़ाद घूमते हैं। दोस्तों, अगर आप यूरोप का नक्शा गौर से देखें तो मशरकी यूरोप में एक ऐसा खूबसूरत मुल्क नुमाया नजर आएगा जिसका नाम है बेलारूस। तकरीबन 2,37,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क रकबे के लिहाज से यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि इतने वसी सरजमीन पर सिर्फ 9 मिलियन लोग आबाद हैं, यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा है लेकिन आबादी निस्बतन कम। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ के जंगलात, झीलें और कुदरती मनाजिर बड़ी हद तक अपनी हालत में महफूज हैं। अगर इसके महल वकूफ़ की बात करें तो इसकी सरहदें रूस, यूक्रेन, पोलैंड और लाटविया से मिलती हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ नक्शे की बात हुई। यहाँ ना तो आसमान को छूते पहाड़ हैं, ना समंदर की तहवील सहल, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों लोग सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं, क्योंकि इसकी असल ताकत इसके जंगलात, झीलों और परसकून माहौल में छुपी हुई है। मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा घने जंगलात से ढका हुआ है। हजारों झीलें, सैकड़ों दरिया और मीलों तक फैले हुए सरसब्ज मैदान इस सरजमीन को यूरोप के खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। सर्दियों में जब पूरे मुल्क को बर्फ लपेट लेती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने पूरी ज़मीन पर सफ़ेद रंग बखेर दिया हो, जबकि गर्मियों में यही सरजमीन सरसब्ज रंग में ढल जाती है। अगर इसके दारुल हुकूमत की बात की जाए तो इसका दारुल हुकूमत है मनसक। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला ये शहर पहली नज़र में शायद एक आम यूरोपी शहर लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी सड़कों पर सफ़र करते हैं वैसे वैसे ये एहसास होता है कि इस शहर की असल खूबसूरती इसकी सफाई, मनसूबाबंदी और सुकून में छुपी हुई है। कुशीदा सड़कें, जदीद मोटर सिस्टम, सरसब्ज पार्क, खूबसूरत इमारतें और ऐसा नज़्म व ज़ब्त जो शायद ही दुनिया के बड़े शहरों में देखने को मिले। मनसक के दरमियान बहने वाला दरिया इस शहर को एक अलग ही खूबसूरती देता है। शाम के वक्त जब दरिया के किनारे रोशनियां जलती हैं, कैफे आबाद होना शुरू होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर एक नई जिंदगी में दाखिल हो गया हो। यहाँ की मेट्रो भी अपनी सफाई और वक्त की पाबंदी की वजह से मशहूर है और रोज़ाना लाखों लोग इसके ज़रिए सफ़र करते हैं, जबकि शहर की ट्रैफिक भी यूरोप के कई बड़े शहरों के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म दिखाई देती है। इसके दारुल हुकूमत से मगरिब की तरफ सफ़र शुरू करें तो चंद ही घंटों बाद आप एक ऐसे शहर में दाखिल होते हैं जिसने तारीख के बड़े तूफ़ान अपनी आंखों से देखे हैं, और ये है ब्रेस्ट, पोलैंडिया की सरहद के करीब वाक़ ये शहर बेलारूस के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। सदियों पहले यूरोप से आने वाले तिजारती काफ़िले भी इसी रास्ते से गुजरते थे। यहाँ मौजूद ब्रेस्ट फोर्ट्रेस पूरे बेलारूस की बहादुरी की अलामत समझा जाता है और हर साल लाखों सियाह सिर्फ इस मकाम को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगरचे आज यहाँ मुकम्मल अमन है, लेकिन इस किले की दीवारें आज भी अपनी माजी की खामोश कहानियाँ सुनाती महसूस होती हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे शहर भी आबाद हैं जो इंसान को कई 100 साल पीछे ले जाते हैं। पुराने गिरजाघर, रंग बिरंगी तारीखी इमारतें, पत्थरों से बने गलियाँ और ऐसा परसकून माहौल जो शायद ही यूरोप के हर शहर में देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ हर साल मौसीकी के मुकाबले मुनक्किद होते हैं जिनमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फनकार शरीक होते हैं। ज़रा तसव्वुर करो एक ऐसा जंगल का जहाँ बाज़ दरख्त कई 100 सालों से एक ही जगह पर खड़े हों, जहाँ नायाब जंगली जानवर आज़ादाना घूमते हों और जहाँ दाखिल होते ही ऐसा महसूस हो जैसे वक्त कई सदियों पीछे चला गया हो। ये सिर्फ बेलारूस का नहीं बल्कि पूरे यूरोप के कदीम तरीन महफूज जंगलात में शुमार होता है। दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात इस जंगल को कुदरत का एक नायाब खजाना करार देते हैं। यहाँ आपको यूरोप का मशहूर यूरोपी जानवर भी देखने को मिलते हैं जो बड़े आज़म के सबसे बड़े जंगलात में भी नहीं पाए जाते। अगर आप शुमार की तरफ सफ़र करें तो मंजर एक बार फिर बदल जाता है। आप पहुंचते हैं बुरा सवाओलेक्स के इलाके में। ये कोई एक झील नहीं बल्कि दर्जनों झीलों का एक ऐसा हसीन सिलसिला है जहां हर तरफ सिर्फ नीले पानी, सरसब्ज दरख्त और मुकम्मल खामोशी महसूस होती है। गर्मियों में लोग यहाँ कश्ती रानी करते हैं। शाम के वक्त जब सूरज इन झीलों पर अपनी आखिरी किरणें बखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान पानी के अंदर उतर आया हो।
अब जरा चलते हैं एक ऐसे शाही महल की तरफ जिसे देखकर अक्सर सियाह हैरान रह जाते हैं। ये है मीर कैसल। सुर्ख ईंटों से बनाया गया ये शानदार किला 5000 सालों से भी ज्यादा अरसे से इसी शान के साथ खड़ा है। इसके बुलंद ब्रिज, मोटी दीवारें और इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरत झीलें इसे किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं बनाती। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह इन तारीखी मकामात को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगर इसके तारीख की बात करें तो इसकी तारीख भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आज से हजारों साल पहले बिलारूस का बड़ा हिस्सा ताकतवर ग्रेड ऑफ लिथुआनिया का हिस्सा था। इसी दौर में यहाँ तिजारत, तलीम, फन तमीर में बहुत ज्यादा तरक्की की। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से ताजर यहाँ आते, अपना सामान फरोख्त करते और फिर आगे रूस और एशिया की तरफ रवाना हो जाते। लेकिन दोस्त, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सन 1812 में जब नेपोलियन अपनी अजीम फौज के साथ रूस की तरफ बढ़ रहा था तो इसकी फौज भी बिलारूस से गुजरी। आज भी इस दौर में कई तारीखी यादगार इस मुल्क में मौजूद हैं जो इस अजीम मुहिम की खामोश गवाही देते हैं। फिर आई दूसरी जंग अजीम। ये जंग बिलारूस के लिए सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे मुल्क को बदल कर रख दिया। बेशुमार शहर तबाह हो गए, हजारों दियात सफ़ाए मस्ती से हट गए और लाखों लोगों अपनी जानें गंवा बैठे। कहा जाता है कि इस जंग में इस मुल्क की हर फैमिली किसी न किसी शिकार में मुतासर हुई थी। यही वजह है कि आज भी यहाँ जगह जगह यादगार, अजैब घर और तारीखी मकामात मौजूद हैं जो इस दौर की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं। इसके बाद 1991 में जब साउथ यूनियन टूटा तो बिलारूस एक आज़ाद रियासत बन गया। दोस्तों, अगर आप दुनिया का नक्शा सामने रखें और गौर करें तो एक बात फौरन समझ आती है कि इसका असल खजाना सिर्फ इसके जंगलात, झीलें या तारीख नहीं बल्कि इसकी जोग्राफी अहमियत है। ये मुल्क मशरकी और मगरबी यूरोप के दरमियान एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ से गुजरने वाले ज़मीनी रास्ते सदियों से तिजारत की शाहराह समझी जाते रहे हैं। आज भी यूरोप से रूस और एशिया की तरफ जाने वाले कई अहम शहरें और रेलवे लाइंस इसी मुल्क से गुजरती हैं। इस मुल्क ने सन्नत के मैदान में भी अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। यहाँ दुनिया के मशहूर भारी ट्रक, बड़े ट्रैक्टर, ज़राई मशीनरी सिर्फ मकामी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दर्जनों ममालिक को भी बरामद की जाती है। यहाँ बड़ी मिकदार में आलू, गंदम, जोए और दीगर फसलें उगाई जाती हैं, जबकि दूध और दूध से बनी एशिया भी बिलारूस की नुमाया बरामद है। यहाँ के ज़्यादातर लोग बिलारूस और रूसी ज़बान बोलते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोनों ज़बानें आम तौर पर सुनने को मिलती हैं। यहाँ के लोग अपने साथ की नज़्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी की वजह से जाने जाते हैं। अगर आप किसी भी शहर में चहलकदमी करें तो एक चीज़ ज़रूर महसूस करेंगे कि ना गैर ज़रूरी शोर, ना हैवी ट्रैफिक और ना ही वो हंगामा जो दुनिया के कई बड़े शहरों में आम बात है। यही वजह है कि बहुत से सियाह भी बिलारूस को यूरोप के सबसे परसकून ममालिक में शुमार करते हैं। अगर आप देहाती इलाकों का रुख करें तो आज भी लकड़ी से बने हुए रिवायती घर, पुरानी तर्ज ज़िंदगी और मकामी दस्तकारी का काम देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि बिलारूस को दूसरे यूरोपीय ममालिक से कुछ मुख्तलिफ बनाता है। अगर आप इसके खानों की बात करें तो इसका सबसे मशहूर खाना है ड्राई नेक। आलू से तैयार होने वाला ये रिवायती डिश पूरे मुल्क की पहचान समझी जाती है और तकरीबन हर रेस्टोरेंट में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ गोश्त से तैयार किए जाने वाले रिवायती खाने, ताज़ा बेकरी की रोटियाँ और दूध से बनी एशिया भी यहाँ बेहद पसंद की जाती हैं। तो दोस्तों, ये था बिलारूस। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में लाजमी बताइए कि हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क के मुतल्लिक हो। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।